This is our topic, Golgi apparatus, also known as Golgi bodies, or you can say shipping and receiving center. It is a shipping और receiving center. जैसे कि इसमें क्या होता है, जो वेयर हाउसेज होते हैं, मीन्स जैसे कि जहाँ पर कोई सामान आता है, अगर मान लो आप कोई कुरियर मंगाते हो, ठीक है, मान लो आपने फ्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगवाया, तो फ्लिपकार्ट पहले क्या करता है, मान लो मुंबई से कोई सामान आना है, मुंबई से पहले वो कहाँ भेजेगा, दिल्ली भेजेगा, ठीक है, और दिल्ली से फिर कहाँ आएगा, आपके पास हरियाणा में आएगा, ठीक है। तो जो दिल्ली है, दिल्ली क्या करता है, एट एज एक वेयर हाउस का काम करता है वहां पर, मीन्स वो रिसीव भी करता है और शिप भी करता है, यानी कि रिसीव किया कहाँ से, मुंबई से, और शिप किया टुवर्ड द हरियाणा। तो एक रिसीविंग एंड शिपिंग सेंटर की तरह काम करता है कौन, आपका गोल्गी apparatus। मीन्स ये क्या करता है, जो प्रोटीन्स होते हैं उनको रिसीव भी करता है और उनको आगे भी भेजता है, उनको प्रोसेस करके बीच में, ठीक है, बीच में प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद फिर उनको आगे जहां पर भी सेल को नीड है वहां पर उनको भेज देगा, ठीक है। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus। So first of all, Golgi complex discovered by Camillo Golgi in a जो ओवल होता है आपका, उल्लू होता है, उसकी जो नर्व सेल थी उसमें सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किया था इन 1898 बाय द कैमिलो गोल्गी। इट कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ, अब ये बात कर रहा है कि जो स्ट्रक्चर होती है गोल्गी कॉम्प्लेक्स की, वो किसकी बनी होती है भाई। सो द structure of a Golgi complex it consists of collection of flattened membrane enclosed cisternae, यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी सिस्टर्नी होती हैं जो कि उनका एक कलेक्शन होता है। जस्ट सिंपल, जैसे कि हमने ER पढ़ा था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, वहां पर क्या थी, सिस्टर्नी थी। तो जो सिस्टर्नी होती हैं, दे आर फॉर्म ए कलेक्शन एंड दिस कलेक्शन इज समवॉट लाइक स्टॉक ऑफ पैनकेक और यू कैन से स्टॉक ऑफ ब्रेड। तो जैसे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर फोटो में, तो इट इज ए स्टॉक ऑफ पैनकेक और इट इज स्टॉक ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पर जो ये स्टॉक है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है या फिर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दीज आर द सिस्टर्नी, यानी कि दे आर फंक्शन लाइक सिस्टर्नी एंड दे आर arranged in this manner. So the Golgi complex is also look like this. So in this picture you can see here, this is the Golgi complex. It made up of large number of flattened saccules, or you can say flattened saccules known as cisternae. So these are the cisternae and they have arranged in generally 4 to 8. So they are, यानी कि they look like that, यानी कि 1 यहाँ पर सेकंड, लाइक थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये इस तरीके से ये क्या होती हैं, ये अरेंज होती हैं, ठीक है। तो हम वापस आते हैं, तो सो द ईच ऑफ दीज गोल्गी स्टॉक कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 सिस्टर्नी। तो जो सिस्टर्नी है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, यानी कि दीज आर द सिस्टर्नी। सो दे आर 4 to 6 और यू कैन से 4 to 7 और 8 भी हो सकती हैं इन इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स। हर एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जो नंबर ऑफ सिस्टर्नी है वो 4 to 8 होता है या 4 to 6 होता है, ठीक है। एंड दे आर अरेंज्ड लाइक ए स्टॉक ऑफ पैनकेक्स और यू कैन से स्टॉक ऑफ ए पीटा ब्रेड। Each of these Golgi stock usually consist of 4 to 6 सिस्टर्नी। तो जो सिस्टर्नी का नंबर है वो 4 to 6 है। और each Golgi stock has 2 distinct faces। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि द गोल्गी कॉम्प्लेक्स हैज, और यू कैन से द गोल्गी स्टॉक्स, जो आपको स्टॉक्स दिखाई दे रही थी जो सिस्टर्नी बनाती हैं, दे हैव 2 डिस्टिंक्ट फेसेस। भाई उनके पास क्या होते हैं, 2 अलग अलग फेसेस होते हैं, एक को बोलते हैं सिस फेस, एक को बोलते हैं ट्रांस फेस। तो इसमें आपको यहाँ पर जो फेस दिखाई दे रहा है, यानी कि द फेस विच इज टुवर्ड द ER, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जो फेस है इस पूरी गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, उसको बोलते हैं सिस फेस। एंड द फेस विच इज आउटसाइड द, या फिर टुवर्ड द साइटोप्लाज्म कह सकते हो, या फिर टुवर्ड द पेरिफेरी कह सकते हो, उसको बोलेंगे हम ट्रांस फेस, ठीक है। तो 2 अलग अलग फेस हैं, एक सिस फेस है, द फेस विच टुवर्ड द ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जो फेस होता है इसका, उसको बोलते हैं सिस। एंड जो दूसरा फेस होगा इसका अपोजिट में, उसको बोलेंगे ट्रांस फेस, ठीक है। तो आपने पता होना चाहिए इसके 2 फेस होते हैं, एक सिस एंड एक ट्रांस। सो
सो द सिस फेस इज आल्सो नोन एज एंट्री फेस, ठीक है, और जो ट्रांस फेस होता है उसको बोलते हैं एग्जिट फेस भाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जैसे ही जो प्रोटीन्स इंटर करेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स में वो करेंगे भी सिस फेस से। सो तो आपको पता है जो ईआर में क्या बनते हैं, प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग होती है, और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए वो प्रोटीन्स कहाँ इंटर करते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में इंटर करते हैं। तो जो प्रोटीन्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स में इंटर करेंगे, जिस साइड से इंटर करेंगे उस साइड को बोल लेंगे सिस फेस, ठीक है। यानी कि यहां से आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा होगा कि जो ईआर है, ईआर में जो वेसिकल्स बनी, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ये क्या लेके जा रही है, प्रोटीन डिलीवर कर रही है यहाँ पर। तो कहां पर डिलीवर करेगी गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, जो इसका सिस फेस होता है वहां पर रिसीव करेगा प्रोटीन्स को, कौन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो सिस साइड है वो, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं एंट्री साइड, एंट्री साइड, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये प्रोटीन्स इन सिस्टर्नी से क्या होंगे, प्रोसीड होंगे लाइक दैट, और अल्टीमेटली अगेन ए वेसिकल्स फॉर्म में और इवन डायरेक्ट भी, ठीक है। क्या तो वेसल्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होंगे फर्दर आफ्टर द प्रोसेसिंग, और दे कैन ट्रांसफर्ड इनटू द डायरेक्ट इनटू द साइटोप्लाज्म विदाउट एनी वेसल्स। सो कहां से निकलेंगे आफ्टर द प्रोसेसिंग, उस साइड को बोल लेंगे ट्रांसफेस और एग्जिट साइड, ठीक है। एग्जिट फेस कह लो या एग्जिट साइड बोल लो। इसके बाद नेक्स्ट है तो वन साइड ऑफ स्टाक सिस और इनर फेस, इसको इनर भी बोल देते हैं, इंटर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जो सिस साइड है इसके अलग अलग नेम है, ये जहां से प्रोटीन्स इंटर करता है, ठीक है, तो इसको इनर फेस भी बोल देते हैं। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द ईआर, मैंने बता दिया ये ईआर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी तरफ होती है ये। एंड अदर साइड ऑफ द स्टाक जिसको बोलते हैं ट्रांस या फिर आउटर फेस, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाई, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि आउटसाइड जो फेस होगा उसको बोलेंगे ट्रांस, आउटर फेस या फिर एग्जिट। बोथ सिस एंड ट्रांस फेस आर क्लोजली एसोसिएटेड, जैसे कि आपको फोटो में दिखाई दिया था, बोथ ट्रांस एंड सिस फेस आर क्लोजली एसोसिएटेड, यानी कि दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर in a special compartment and it's composed of a network of interconnected tubules और cisternae, यानी कि जो cis और trans faces होते हैं they are closely associated within a special compartment and composed of, यानी कि जो cis और trans face हैं both are composed of network of interconnected tubules और cisternae structure भी, यानी कि इसके अंदर भी क्या होती हैं, सिस्टर्नी स्ट्रक्चर होती हैं और कुछ ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। तो दोनों मिलके दोनों एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज द प्रोटीन फील्ड वेसिकल्स दैट बड फ्रॉम द रफ ईआर। आपको पता है प्रोटीन कहां बनता है, रफ ईआर में बनता है, ठीक है। तो जो रफ ईआर से जो प्रोटीन से फील्ड वेसल्स आएंगी और अल्टीमेटली दे आर, और लिपिड फील्ड वेसल्स आएंगी कहां से, स्मूथ ईआर से, ठीक है, क्योंकि लिपिड कहां बनता है, स्मूथ ईआर में बनता है, और प्रोटीन कहां बनता है, आपकी रफ ईआर में बनता है। दैट बड फ्रॉम, या ऑब्वियसली बात है स्मूथ ईआर, रिसीव्ड बाय द गोल्गी apparatus इन इट्स इनर फेस, और यू कैन से सिस फेस, सिस साइड में जो गोल्गी बॉडी है वो इन प्रोटीन फील्ड वेसल्स को रिसीव करेगी, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। देयर आफ्टर द apparatus altered these substances as they move through its sacules। उसके बाद क्या होगा, ये जो प्रोटीन्स आए हैं फ्रॉम द ईआर और यू कैन से जो लिपिड्स आए हैं फ्रॉम स्मूथ ईआर, दे आर अल्टर्ड देयर स्ट्रक्चर, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करेंगे, चेंज होगा, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन होगा भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द गोल्गी apparatus कंटेन एंजाइम, यानी कि जो गोल्गी apparatus के अंदर जो सिस्टर्नी होती हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है, इट इज filled up of large amount of large number of enzymes that modify the carbohydrate chain first attached to the protein in the rough ER। मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि रफ ER क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट चेन को या फिर शुगर चेन को प्रोटीन के साथ अटैच कर देती है, जिसको हम बोल रहे थे ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन बना था रफ ईआर में, इसके अंदर क्या होगी, कुछ मॉडिफिकेशन, फर्दर जो मॉडिफिकेशन होंगी वो कहाँ होंगी, गोल्गी apparatus में होंगी भाई, ठीक है। यानी कि उन चेन की जो लेंथ है वो कम है, ज्यादा है, या फिर उनके अंदर उन शुगर जो चेन है उनके अंदर कुछ चेंज करना है, ये सारी मॉडिफिकेशन होगी कहां पर, गोल्गी apparatus में। इट कैन चेंज
वन शुगर टू अनदर शुगर, यानी कि जो एक शुगर मान लो द प्रोटीन अटैच विद द ग्लूकोज, इट कैन कन्वर्ट इनटू द फ्रक्टोज लाइक दैट, ठीक है। और अगर फ्रक्टोज की चेन अटैच है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है, वाइस वर्सा। तो यानी कि जो गोल्गी एप्रेटिस क्या करता है, इट चेंज द वन शुगर इनटू द अनदर शुगर। In some cases, the modified carbohydrates serve as a signal molecules that determine the protein's final destination in the cell। भाई इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि कई बार क्या होता है कि जो मॉडिफाइड चेन हुई है, यानी कि जो प्रोटीन के साथ अटैच्ड है आपकी शुगर की चेन, अगर वो कई बार इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाती है कि उसका जो डेस्टिनेशन है वो भी चेंज हो जाता है। मींस अगर उसको मान लो पहले बिना मॉडिफिकेशन के उसको फंक्शन करना था like protein of hair growth for example, but after the processing it can function for the another function like for the growth of nails or something like that, ठीक है। यानी कि उसका जो डेस्टिनेशन है प्रोटीन्स का, फाइनल डेस्टिनेशन इन द सेल्स, वो भी चेंज हो जाता है अगर उसकी कार्बोहाइड्रेट चेन को आप चेंज करोगे तो। उसके बाद द गोल्गी एप्रेटिस sorts, ठीक है, एंड मॉडिफाइड द मॉलिक्यूल्स एंड पैक देम इनटू द वेसिकल्स। यानी कि इसका काम क्या है, पहले तो रिसीव करना ईआर से प्रोटीन्स को, लिपिड को, उसके बाद इनको सॉर्ट करना, उसके बाद इनको मॉडिफाई करना, और उसके बाद फिर से इनको पैक कर देना किसमें, वेसिकल्स में, यानी कि जो ग्लोबुलर बॉडी वेसल्स उनके अंदर फिर से इनको पैक कर देना, एंड पैक करने के बाद उनको डिपार्ट कर देना थ्रू इट्स आउटर फेस पे, ट्रांस फेस से इनको डिपार्ट कर देना। डिपार्ट मतलब इनको भेज देना इन वेसिकल्स को, कहां पर, जहां पर भी सेल को इनकी नीड है। तो इन एनिमल सेल्स सम ऑफ दीज वेसिकल्स लाइक लाइसोसोम्स अदर वेसिकल्स में रिटर्न टू द ईआर, यानी कई बार क्या होता है ये जो प्रोटीन मॉडिफाइड हुआ है कहां पर, आपकी गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, ये वापस ईआर में चला जाता है, वापस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है और प्रोसीड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ चला जाता है, और फिर सेल में जो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होती है, यानी कि बाहर निकल जाता है। तो एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, ये प्रोटीन्स आ रहा है अभी पैक्ड होके वेसल्स में, यहाँ पर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से ये प्रोटीन्स को बाहर भेज देंगे, तो इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। द सब्सटेंस एग्जिट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। सो दो फेट होते हैं वेसल्स कंटेन प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने प्रोसेस किया है उसके टू डिफरेंट फेट हैं भाई। एक फेट क्या होगा, या तो वो जो प्रोटीन है वो वापिस कहां चला जाएगा, ईआर में चला जाएगा, अगर वो स्टेबल नहीं है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, ईआर में जाके फिर से उसकी प्रोसेसिंग होगी, यानी कि ईआर से ही आया था लेकिन वापिस ईआर में ही चला जाता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, or it can exit from the cell by the mechanism known as exocytosis. So where the part of membrane they are discharged their content during the secretion, यानी कि या फिर वो सेल से बाहर निकल जाएगा, एग्जिट हो जाएगा by the process known as exocytosis, ठीक है। इसके बाद so in this photo you can see these are the well labeled diagram of Golgi complex. It has cis phase and it has trans phase। भाई तो नीचे वाला फेस होगा द फेस टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बोलेंगे ट्रांस फेस, और जो ऊपर वाला फेस है मींस द फेस टुवर्ड द ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस फेस इज नोन एज सिस फेस। सो यहां पर भी क्या आ रहा है, जो प्रोटीन आ रहा है वेसल सी फॉर्म में आ रहा है, वेसल्स इन सिस फेस के साथ जो सिस्टर्नी है उनके साथ ये जो वेसल्स हैं लाइक गोल्गी वेसल्स दे आर फ्यूज्ड, और जो प्रोटीन्स है वो कहां जाएगा, इस सिस्टर्नी में आ जाएगा, सिस सिस्टर्नी, और यू कैन से ट्रांस सिस्टर्नी। द सिस्टर्नी विच टुवर्ड द सिस साइड नोन एज सिस सिस्टर्नी एंड द सिस्टर्नी विच टुवर्ड द ट्रांस साइड नोन एज ट्रांस सिस्टर्नी। इन सिस्टर्नी से जो प्रोटीन्स है वो फर्दर प्रोसेस्ड होगा, और प्रोसेस होने के बाद वापस सेक्रेटरी वेसल्स में पैक हो जाएगा। पैक होने के बाद आइदर इट इज रिलीज फ्रॉम द सेल बाय द एक्सोसाइटोसिस। सो द सिस फेस of organelle is composed of an interconnected network of tubules referred as cis Golgi network। भाई यानी कि जो सिस फेज की तरफ जितनी भी ऑर्गेनलीज होती हैं उनका अपना एक नेटवर्क होता है, दे आर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इसके अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं और सिस्टर्नी होती हैं, इसको बोलते हैं सिस गोल्गी नेटवर्क। ऐसे ही क्या बनाएगा, ट्रांस गोल्गी नेटवर्क। जो ट्रांस साइड होगा उसको ट्रांस गोल्गी नेटवर्क बोल देंगे, और जो सिस साइड होगा उसको सिस गोल्गी नेटवर्क बोल देंगे।
द फंक्शन प्राइमरली एज द sorting स्टेशन, भाई sorting मतलब छांटना, ठीक है, अलग अलग करना, that distinguish between the proteins to be shipped back to the ER and those are allowed to processed and next to the Golgi stations। यानी कि ये क्या करते हैं, जो सिस नेटवर्क होता है, सिस गोल्गी नेटवर्क होता है, वो क्या करता है, सॉर्ट करता है प्रोटीन्स को, छांटता है उनको, अलग अलग करता है, डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन द प्रोटीन्स एंड शिफ्ट बैक टू द ईआर, ईआर की तरफ ही भेज देता है अगर इसको वहीं पर ही क्या है कोई दिक्कत आती है। अगर मान लो ये जो सिस फेस है इसका, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है और इसका सिस फेस है, या फिर यू कैन तो सिस गोल्गी नेटवर्क है यहाँ पर, और यहाँ पर सपोज दिस इज द ट्रांस और ये सिस है, यहाँ पर अगर इसको कोई दिक्कत आती है प्रोटीन्स में, मींस दे आर नॉट रेडी फॉर द प्रोसेसिंग इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, देन these vessels again, these Golgi vessels again transfer the proteins into the ER, यहीं से इसको ER में वापस सेंड कर देगा। Bulk of Golgi consist of a series of large flattened cisternae divided into the cis, medial and trans। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा cis cisternae toward the cis side, trans cisternae toward the trans side, और जो बीच में रहेगी उनको बोल देते हैं मेडिकल cisternae, जो बीच में रह गई, जो ना ही cis side है ना ही trans side है, जो बीच में है उनको मेडिकल cisternae बोल देते हैं। तो the trans most of the phase, the sorting station, the protein segregate into the different type of vesicles heading either to the plasma membrane और various intracellular compartment। भाई यानी कि sorting station क्या आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही है। गोल्गी बॉडीज हैं वो अपने आप में क्या होती हैं, एक sorting station का काम करती हैं। वो क्या करती हैं, उनको प्रोटीन को सेग्रीगेट करेंगी, उनको डिस्टिंग्विश करेंगी, उनको फिर प्रोसेसिंग करके अलग अलग वेसल्स में पैक कर देंगी, और पैक करने के बाद फिर ये जो प्रोटीन्स हैं या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल से बाहर चला जाएगा, या फिर भाई कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वेसल्स की फॉर्म में ही किसी दूसरी जो कंपार्टमेंट है वहां पर जाके स्टोर हो जाएगा, लाइक लाइसोसोम्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये एक्चुअली उसका काम है कि ये एज ए फंक्शन करती है सॉर्टिंग स्टेशंस का। तो जो प्रोटीन्स एग्जिट द ER join the Golgi apparatus as a Golgi cis network, यानी कि प्रोटीन्स एग्जिट करते हैं ER से, ज्वाइन करते हैं गोल्गी apparatus को एट सिस गोल्गी नेटवर्क, सिस साइड उनको रिसीविंग होती है प्रोटीन्स की। द गोल्गी apparatus consist of collection of स्टॉक कंपार्टमेंट, भाई तो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या बहुत सारी स्टॉक्स हैं, उनका एक कलेक्शन है, एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जिसको जनरली हम गोल्गी apparatus बोलते हैं। तो प्रोटीन इंटर करते हैं फ्रॉम द ER इन द सिस साइड, और सिस गोल्गी नेटवर्क यहाँ पर एंट्री होगी और ट्रांस साइड से इनकी आफ्टर द प्रोसेसिंग एग्जिट होगा। तो जो सिस जो ट्रांस साइड है इट इज आल्सो नोन एज एग्जिट साइड। नेक्स्ट इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स सपोर्टेड बाय पेरिफेरल मेम्ब्रेन और स्केलेटन। तो ये जो गोल्गी सपोर्टेड बाय पेरिफेरल मेम्ब्रेन, स्केलेटन और स्कैफोल्ड, यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ दूसरे फाइबर्स भी होते हैं लाइक स्पेक्ट्रीन या फिर एक्टिन, यानी कि ये कुछ और भी सेलुलर फिलामेंट्स होते हैं जो कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट इन द सेंस उसको प्रॉपर शेप मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपको ये दिखाई देती है। द फिजिकली लिंक्ड टू द मोटर प्रोटीन्स दैट डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ वेसल्स and tubules entering and exit to the Golgi complex. The group of fiber proteins play a key role in the assembly and disassembly of Golgi complex during the mitosis। यानी कि जो कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, यानी कि कुछ फाइबर्स प्रोटीन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इन फाइबर प्रोटीन्स लाइक दैट, ये जो आपको ऊपर बताया मैंने आपको 3 फाइबर प्रोटीन्स हैं, ये फाइबर प्रोटीन्स क्या करते हैं, इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स को बनने में और यानी कि असेंबल होने में और डिसेंबल होने में अपना जो इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं ड्यूरिंग द माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनती हैं, यानी कि क्लोन बनता है। तो जब माइटोसिस होती है तो न्यूली फॉर्म्ड सेल होती है, इसके अंदर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कौन बनाएगा, ये फाइबर प्रोटीन्स बनाएंगे। इन फाइबर प्रोटीन्स के कुछ ये एग्जांपल हैं, ठीक है। बाद सो द प्राइमरीली एज ए प्रोसेसिंग प्लांट, भाई यानी कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या हमारा एक प्रोसेसिंग प्लांट की तरह काम करता है। तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एज वेल एज, यानी न्यूली सिंथेसाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एज वेल एज सेक्रेटरी और लाइसोसोमल प्रोटीन्स लीव द ईआर, ईआर को लीव, ईआर से निकलने के बाद
इंटर करते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में एट द सिस फेज एंड देन पास अक्रॉस द स्टार्क्स टू द ट्रांसफेज भी, यानी कि बाद प्रोसेसिंग होने के बाद ट्रांसफेज से वो वापस एग्जिट हो जाते हैं। एज द पास दो द प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इन स्पेसिफिक वे, यानी कि जैसे ही वो सिस साइड से ट्रांस साइड में एग्जिट करते हैं तो इस बीच में, इस जो बीच में गैप है, जो आपकी सिस्टर्नी है, यहाँ पर अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स क्या करते हैं, इस प्रोटीन को फर्दर मॉडिफाइड कर देते हैं इन स्पेसिफिक वे भाई। वे मतलब जहां पर भी जैसे भी उस प्रोटीन की नीड है, अकॉर्डिंग टू द सेल नीड द प्रोटीन इज मॉडिफाइड। सो इन दिस आल्सो इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं भाई सेंट्रल रोल इन द वेस्कुलर ट्रैफिक विद इन द सेल, जो पोस्ट ऑफिस बोलते हैं जस्ट सिंपल इसको। तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर क्या आपकी ईआर है, ईआर ने क्या किया, वेसल्स की फॉर्म में प्रोटीन को भेज दिया कहां पर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, या तो उसको प्रोसेस करेगा, उसके मींस अगर वो प्रोटीन्स भाई प्रोसेसिंग के लायक है तो उसको प्रोसेस करेगा, नहीं तो क्या करेगा, उसी प्रोटीन्स को वापस ईआर में भेज देगा, उसी साइड, यानी कि जो इसका सिस गोल्गी नेटवर्क मैंने बताया था आपको, वो उसी प्रोटीन्स को अगर वो प्रोसेसिंग होने लायक नहीं है, इट इज नॉट रेडी और नॉट फिट फॉर द प्रोसेसिंग, देन दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिटर्न दीज प्रोटीन्स बैक इनटू द ईआर, वापस भेज देगा। इसके बाद if the protein is ready for the processing, then this Golgi complex process these proteins, ठीक है, and transfer to the into the direct into the extracellular matrix, या तो उनको डायरेक्ट सेंड कर देंगी बाहर, सेल से बाहर, ठीक है, या फिर इस आफ्टर द प्रोसेसिंग इस प्रोटीन को क्या करेंगे, वेसल्स की फॉर्म में पैक कर देंगे, और पैक करने के बाद ये वेसल्स बाहर जाके अपना जो कंटेंट है सेल में, जहां पर भी सेल को नीड है वहां पर डिलीवर कर देंगी। इसके बाद कई बार क्या होता है, जो सेल की बाहर से कोई चीज इंटर करती है सेल में, ठीक है, यानी कि कोई प्रोटीन्स है, ठीक है, वो सेल की बाहर से सेल के अंदर इंटर करता है, उसको रिसीव कौन करता है, इंडोसोम रिसीव करते हैं। तो इंडोसोम क्या होते हैं, इंडोसोम होते हैं भाई कलेक्शन ऑफ इंटरसेलुलर सॉर्टिंग ऑर्गेनेलिज इन ए यूकैरियोटिक सेल। तो दे आर आल्सो सम सॉर्टिंग ऑर्गेनेलिज होती हैं, वो उस प्रोटीन को रिसीव करने के बाद सेंड करती हैं कहां पर, यानी कि अर्ली इंडोसोम ने रिसीव किया, उसके बाद ये कहा गया लेट इंडोसोम में गया, और उसके बाद ये कहा गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स में चला गया भाई फॉर द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग हुई तो वापस इसको बाहर भेज देंगे, प्रोसेसिंग नहीं हुई तो इसको वापस ईआर में भेज देंगे फॉर फर्दर मॉडिफिकेशंस। तो ये जो चैनल है, एक तरीके से जो नेटवर्क है, वो इंटरकनेक्टेड रहता है कि प्रोटीन्स की मेन काम है प्रोटीन की प्रोसेसिंग। जस्ट वंस द प्रोटीन्स दैट डू नॉट नॉर्मली रिसाइड द ईआर आर properly folded they are transferred to the Golgi apparatus। तो जो प्रोटीन्स भी, यानी कि जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दिस इज द ईआर, दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये आपकी ईआर है। ईआर ने क्या किया, जो रेड एरो है नीचे वाला डायग्राम, प्रोटीन्स वेसल्स की फॉर्म में कहां भेजा, गोल्गी apparatus के पास भेज दिया। गोल्गी apparatus ने उनको प्रोसेसिंग किया और वापस इन द फॉर्म ऑफ वेसल्स और डायरेक्ट कहां भेज दिया, सेल के बाहर भेज दिया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेक्रेटरी वेसल्स बनाई और उसने सेल को बाहर भेज दिया, या फिर इस प्रोटीन्स को डायरेक्ट बिना किसी वेसल्स के डायरेक्ट भी सेल से बाहर भेज दिया जहां पर भी इसको प्रोटीन्स की नीड है। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो रिसीव सम प्रोटीन्स बाय द स्ट्रक्चर नोन एज इंडोसोम्स। इंडोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन को रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद थोड़ा बहुत प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद ये प्रोटीन इंटर करता है कहां पर, अगेन आपकी गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को फिर से प्रोसेस करते करते कहां ले जाएगी, सिस फेस में, और सिस साइड से फिर ये प्रोटीन वेसल्स की फॉर्म में एंटर करेगा ईआर में। ईआर में फिर से इसकी फर्दर मॉडिफिकेशन होगी। तो ये जो सर्कल है इसमें अंदर में ये चलता रहता है, ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन नीड, ठीक है, सेल के बाहर से प्रोटीन जा रहा है उसकी प्रोसेसिंग, और सेल जो ईआर में प्रोटीन बन रहा है उसकी भी प्रोसेसिंग में जो मेन रोल है यहाँ पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। प्रोटीन को रिसीव भी करता है और वापस शिप भी करता है। मैंने आपको पहले बताया था, रिसीव भी कर रहा है प्रोटीन्स का और शिपिंग भी कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ द सिस एंड ट्रांस फेज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स शो सम पोलरिटी भाई, इसके अलग अलग पोल हैं, यानी कि सिस फेस अलग है और ट्रांस फेस इसका अलग है, इसलिए इसकी वजह से जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो कुछ पोलरिटी भी शो करती है। तो सिस फेस इज क्लोज एसोसिएटेड विद द ईआर and in secretory cells the trans phase is close to the plasma membrane, ये आपको पता है। the large
secretory vessels are found in association with the transphase in the Golgi. तो मीन्स आप गोल्गी कॉम्प्लेक्स को देख के आप बता सकते हो कि ये इसकी सिस फेस है और ये इसकी ट्रांसफेस है। इसकी वजह से ही जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये इसको बोलते हैं पोलरिटी ऑर्गेनलीज, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनलीज है जिसके अंदर क्या भी पोलरिटी है, इनकी अलग अलग पोल है, सिस पोल अलग है और ट्रांसपोल अलग है। तो यहां पर भी सेम चीज लिखी हुई है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज कंपार्टमेंटलाइज्ड, फोस्फोराइलेशन ऑकर एट द सिस फेस। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है उन्होंने, अदर रीजन डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर एडेड एज ए ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड पास थ्रू द सिस्टर्नी। यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है, ये ऊपर देखोगे आप, दिस द ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, यहाँ से क्या है वेसल्स की फॉर्म में जो प्रोटीन्स है वो फ्यूज कर रहा है कहां पर, जो सिस गोल्गी नेटवर्क सीजीएन यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आने के बाद ये अलग अलग इवेंट्स हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो लाइक अटैचमेंट ऑफ एन-एसिटाइल ग्लाइकोसमिरीन टू द सीरीन, ये अलग अलग स्टेप्स हैं, ये आपको मेमोराइज नहीं करनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, प्रोसेसिंग होने के बाद ये जो प्रोटीन्स अगेन पैक्ड होता है वेसल्स में और ट्रांस गोल्गी नेटवर्क से एग्जिट कर जाता है ये। तो इसकी वजह से क्या है भाई, ये स्टेप्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो कि कैसे क्या क्या चेंजेस होते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ लाइक सैलिक एसिड, ग्लैक्टोज और एडिशन ऑफ सैलिक एसिड लाइक दैट, यानी कि किसी का एडिशन होता है किसी का रिमूवल होता है, यानी कि आप लिखा रिमूवल ऑफ मेनोज का रिमूवल होता है, एडिशन एंड रिमूवल होता है, जस्ट सिंपल। ठीक है, एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ डिफरेंट रीजन वेयर द शुगर लाइक मेनोज ग्लैक्टोज आर एडिड, फाइनल sorting is done at the trans side, so that is called it is polarity। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड सेल सेक्रेशंस तो मैंने बता दिया। जैसे कि मैंने आपको ईआर में बताया था, दो टाइप के सेक्रेशंस होते हैं, कॉन्सिडेटिव और रेगुलेटिव। कॉन्सिडेटिव वो होते हैं जो कंटिन्यूसली होते रहते हैं, दे आर अनरेगुलेटेड एंड डिस्चार्ज ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेल, यानी कि इस तरीके से सेल से डायरेक्टली बिना किसी कंट्रोल के दे आर डायरेक्टली रिलीज फ्रॉम द सेल, उनको बोलते हैं कॉन्सिडेटिव सेक्रेशंस। और रेगुलेटरी सेक्रेशंस वो होते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, द डिस्चार्ज प्रोडक्ट स्टोर्ड इन द कार्बोहाइड्रेट ग्रेन्युल्स एंड दे आर रिक्वायर्ड। जैसे ही कोई स्टिमुलेशन, यानी कि जो रेगुलेटरी सेक्रेशंस होते हैं इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन सब वेसल्स की फॉर्म में पैक रहेगा और यहाँ पर आगे स्टोर हो जाएगा अलोंग इट्स वॉल, अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगी, ठीक है, या फिर कोई सिग्नल आएगा सेल को, उसी टाइम पर ये वेसल्स हैं अपना जो कंटेंट है वो रिलीज करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पर रेगुलेटरी सेक्रेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें क्या है, सिग्नल, ये जो सिग्नल है एट सिग्नल सच एज हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर, ये सेल के जो रिसेप्टर होते हैं भाई, वहां पर सिग्नल आया, वो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ थ्रू द साइटोप्लाज्म, और फिर उस सिग्नल ने क्या किया, जो वेसल स्टोर हैं उनको इनिशिएट किया टू रिलीज इट्स कंटेंट्स लाइक न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये अगेन फोटो है जिसमें आप देख सकते हो अलग अलग इसका जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है इसका अलग अलग फंक्शनिंग दिखाई हुई है। लाइक फर्स्ट में वेसल्स मूव फ्रॉम ईआर टू गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद वेसल्स क्या दिया, प्लीज टू द फॉर्म ए सिस सिस्टर्नी, यानी कि ये जो वेसल्स होते हैं दे आर फ्यूज्ड, ठीक है, सिस साइड में फ्यूज हो जाती हैं। उसके बाद सिस्टर्नी मैचुरेशंस एंड गोल्गी सिस्टर्नी मूव टू द ट्रांस डायरेक्शन। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है ये वन बाय वन भाई जो ट्रांस साइड है उधर मूवमेंट कर रहा होता है। और उसके बाद अल्टीमेटली द वेसल्स फॉर्म, उसके बाद आफ्टर द प्रोसेसिंग द वेसल्स आर फॉर्म्ड एंड लीव द गोल्गी apparatus कैरिंग द स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड अदर लोकेशन, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या फिर कहां जहां पर भी इसको नीड होती है वहां पर ये अपना जो कंटेंट है वहां पर उसको लेके जाएंगी। उसके बाद द वेसल्स ट्रांसपोर्ट सम प्रोटीन्स बैक टू द लेस मैच्योर गोल्गी सिस्टर्नी वेयर दे आर फंक्शंस, और लाइक दैट इस तरीके से इसके अलग अलग फंक्शन दिखा रखे हैं। ये तो ये डिटेल्स है, ये आप भी पढ़ लेना, जैसे जब मैं आपको लास्ट स्लाइड इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये मैंने कल भी बताया था। इसके अंदर क्या होता है, द ऑर्गेनली ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वर्क टुगेदर, यानी कि ईआर, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, वेसल्स, दे आर ऑल पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, दे वर्क टुगेदर, ठीक है, एंड कैरी आउट द फंक्शंस नोटेड। द प्लांट सेल डू नॉट हैव लाइसोसोम्स, प्लांट, ये भी आप याद रख लेना, प्लांट सेल के पास क्या नहीं होते, लाइसोसोम नहीं होते हैं, नॉर दे हैव
nor do they have incoming or outgoing secretory vessels, यानी कि इनके पास प्लांट के पास लाइसोसोम्स और सेक्रेटरी वेसल्स होते हैं वो भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो रफ ईआर है नीचे, रफ ईआर ने क्या बनाया, प्रोटीन्स बनाया, प्रोटीन पैक्ड हुआ ट्रांसपोर्ट वेसल्स में, ट्रांसपोर्ट वेसल्स में, और ट्रांसपोर्ट वेसल क्या कहाँ लेके जा रही हैं इस प्रोटीन्स को, कहाँ लेके जा रही हैं, जो सिस साइड है गोल्गी कॉम्प्लेक्स की, जो सिस फेस है, ये वाला सिस फेस है और ये वाला ट्रांस फेस है इसका, ठीक है। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद ये वेसल्स इसके साथ डिफ्यूज हो जाएगी सिस्टनी के साथ, और जो कंटेंट है यहाँ पर इस सिस्टनी में डिलीवर्ड कर देगी। यहाँ पर क्या होगा भाई, इस प्रोटीन की फर्दर प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद ये प्रोटीन्स अगेन वेसल्स की फॉर्म में या फिर डायरेक्ट, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेक्रेटरी वेसल्स फिर से बन रही हैं, और ये वेसल्स प्रोटीन्स को सेल के बाहर लेके जाएंगी और अपना जो कंटेंट है डिलीवर्ड कर देंगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। और दूसरा मेथड क्या होता है, ये जो प्रोटीन्स बना है ये डायरेक्ट भी बिना किसी वेसल्स के डायरेक्ट भी सेल से इन गोल्गी एपरेटस से डायरेक्ट भी यहाँ पर रिलीज हो जाता है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो लिपिड को सिंथेसाइज करती हैं, ये लिपिड अगेन वेसल्स में पैक्ड होगा और ट्रांसपोर्ट वेसल से अगेन कहां जाएगा, गोल्गी एपरेटस के पास जाएगा। इस लिपिड को ये गोल्गी एपरेटस क्या करेंगे भी, प्रोसेस करेंगी, और प्रोसेस करने के बाद लाइसोसोम्स के अंदर इनको पैक कर देंगे, और पैक करने के बाद फिर ये जो लाइसोसोम्स है ये अपना जो काम है वो करेगा। सो दीज आर द सम this is the diagram of endomembrane system, means all these ER Golgi complex and lysosomes, they are all interconnected.